हेलो एवरीवन, मैं हूँ रहनुमा और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हिस्ट्री विद रहनुमा में। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म को मैं डिटेल से आज पूरा कंप्लीट कराऊंगी, लेकिन उसी के साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि 6th सेंचुरी में इन नए धर्मों की उत्पत्ति क्यों हुई थी, जैसे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो हम पहले जैन धर्म पढ़ेंगे, उसके बाद में हम बौद्धिज्म कंप्लीट करेंगे। जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक कंप्लीट कराए हैं उन सब की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें इसकी। तो रिटर्न नोट्स की टेंशन भी आप लोगों की ख़त्म है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए। सो हम कवर कर लेते हैं जैन धर्म। 6th सेंचुरी BC में नवीन धर्मों की उत्पत्ति हुई। नए धर्म कौन से थे? वो जैन धर्म और बुद्ध धर्म। तो एक एक धर्म को हम एक एक रिलीजन को अच्छे से कवर कर लेंगे। इतने फेमस क्यों हो गए थे ये, ठीक है, फेमस होने के पीछे इनका रीज़न क्या था, कारण क्या था। तो पहले हम कवर करते हैं जैन धर्म को, उसके बाद में नेक्स्ट जब मैं कराऊंगी तो बुद्धिज़्म भी कंप्लीट करा दूंगी। ये रीज़न एक ही था दोनों धर्मों की उत्पत्ति के पीछे, लेकिन हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे उसे। कारण था बहुदेववाद, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा। एक तो ये मेन रीज़न हो गया था। जितने ज़्यादा देवी देवताओं को मानेंगे उनकी आस्था में, पूजा पाठ में अलग अलग तरीके के कर्म कांड भी होंगे, ठीक है। देववाद का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था जटिल हो गई थी। पशु बलि प्रथा, कर्म कांडों के लिए पशुओं की बलि दी जा रही थी। ये वो समय है 6th सेंचुरी BC का, जब लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था। उस समय पशुओं की बलि देना बहुत ज़्यादा ही गलत था, क्योंकि पशु की बलि दे देंगे तो फिर कृषि जैसी व्यवस्था में पशु कहाँ से लाएंगे वो। दयनीय स्थिति हो गई थी जातियों की, क्योंकि अब जाति प्रथा जो है वो जन्म पर आधारित हो गई थी। अर्ली वैदिक में जाति प्रथा जन्म पर आधारित नहीं थी, काम पर आधारित थी। अब क्या होने लगा, जातियों की दयनीय स्थिति हो गई थी। निम्न तबके के जो लोग थे उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चली थी। तो ये कुछ ना कुछ नया व्यवस्था ढूंढेंगे। इन्हें जैन धर्म बहुत ही ज़्यादा आकर्षित लगा। जाति प्रथा बहुत जटिल हो गई थी। मैंने बताया कैसे कि जातियाँ जो हैं वो कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित हो गई थी, यानी कि जो जैसे कुल में या वर्ण में जन्म लेगा उस आधार पर उसकी जाति निर्धारित की गई थी। जैसे वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो जैसे वर्ण में जन्म लेगा उस आधार पर उसी वर्ण का माना जाएगा। में धीरे धीरे क्या हुआ, इसी तरीके से जातियां डेवलप होती गई। अब वो अपना स्टेटस बढ़ा भी नहीं सकता, उन्होंने इस तरीके की जटिल व्यवस्था कर दी। वर्ण में आप जन्म लोगे उसी आधार पर उसी जाति का मान लिया जाएगा। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा, जो वेद थे वो बहुत टिपिकल संस्कृत में लिखे हुए थे, उसको पढ़ पाना जन सामान्य के लिए बहुत मुश्किल का काम था। वैदिक ग्रंथ जो है विद्वानों की भाषा बन गई। जो संस्कृत जानेगा वही उसको पढ़ सकता है, जो कॉमन मासेस हैं वो उसे नहीं पढ़ सकती है, और जन सामान्य की भाषा संस्कृत नहीं थी। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार, यानी कि अब क्या होने लगा 6th सेंचुरी BC के अंदर, मैंने आपको बताया कि आयरन का इस्तेमाल होने लगा। आई से डिनोट कर देती हूँ। लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा। हड़प्पा सभ्यता तक लोहे जैसी मेटल को नहीं जानते थे, लेकिन वैदिक काल में आते आते लोहे का उत्पादन होने लगा। महाजनपदों का उभरने का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था, लोहे का इस्तेमाल होने लगा। जो नई कृषि मूलक इकोनॉमी सिस्टम डेवलप हुआ, खेती का विस्तार हुआ, और खेती के लिए पशुओं की जरूरत पड़ेगी और पशुओं की बलि दी जाएगी, तो कृषि में कौन काम करेगा। इस वजह से इसके अगेंस्ट भी आए। जैन और बुद्ध धर्म की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण है कि ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इस वजह से जो दूसरे धर्म, दूसरे जाति के लोग हैं, दयनीय स्थिति जिनकी हो चुकी है, वो इन धर्मों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जो उस समय का सिस्टम चल रहा था उससे परेशान हो चुके थे, वो इन नए धर्मों की तरफ आकर्षित हुए। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हर वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉसिबिलिटी और जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं मैं उनको अब बताती चलती हूँ, तो उसी तरीके से इसमें भी मैं कवर करा दूंगी। जैन धर्म के संस्थापक महावीर को माना जाता है। ये 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनसे पहले 23 और तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। महावीर क्या थे, 24वें तीर्थंकर थे। इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। पहले तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव हैं।
इनको आदिनाथ भी कहते हैं। और इसका एविडेंस कहाँ मिलता है कि भाई पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं, ठीक है। हिस्ट्री एविडेंस बेस्ड है, साक्ष्यों पर आधारित है। तो साक्ष्य क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना अर्ली वैदिक में हुई थी, ठीक है। तो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है कि ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ थे दूसरे, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, 24वें आपके महावीर थे, ठीक है। इनसे रिलेटेड इनके सिंबल दिए जाते हैं, ठीक है। पार्श्वनाथ का सिंबल क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऋषभ देव का सिंबल क्या है, महावीर का सिंबल क्या है, ऐसे पूछा जाता है। पार्श्वनाथ का सिंबल है सर्प यानी कि स्नेक। यहाँ पर ये टाइपिंग करने में एरर हो जाता है, तो ये अरिष्ट नेमी है। इनका सिंबल जो है वो शंख है। दूसरे तीर्थंकर इनका क्या सिंबल है? इनका सिंबल है गज। गज का मतलब हाथी, हाथी से कोई नहीं जीत सकता, इस तरीके से याद रखना है आपको। इनका सिंबल क्या है? वृषभ। अरिष्ट नेमी है ये, प्लीज याद रखना है। और सॉरी फॉर दैट कि एरर की वजह से आप लोग मिस्टेक ना करें। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है हम ये देख लेते हैं। हम कह रहे हैं ना 24 तीर्थंकर हुए, तो तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? तो वो तीर्थंकर, वो महान व्यक्ति जो आम जनता को, मनुष्य को समस्याओं के बीच से रास्ता बना के मोक्ष की प्राप्ति दिला दे, उसे कहते हैं तीर्थंकर। तो अब हम देख लेते हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 599 BC या 540 BC। कुछ जगह 599 BC दे रखा है, कुछ जगह 540 है। कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था इनका जन्म। वैशाली की राजधानी मैंने आपको बताया। वज्जी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और इनका खुद का नाम क्या था? वर्धमान था। बाद में महावीर कहलाए थे। माता का नाम क्या था? त्रिशला था, और ये लिच्छवीगढ़ राज्य की राजकुमारी थी। जब मैंने 16 महाजनपद कराए थे तो मैंने उसमें बताया था कि त्रिशला चेटक राजा की बहन थी। त्रिशला महावीर स्वामी की माँ थी ये। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी। ये अड़ोजा है। इनके दामाद का नाम क्या था? जमाली था, और यही इनके पहले शिष्य बने, ठीक है। और इन्होंने 30 साल की उम्र में अपना गृह त्याग दिया, घर त्याग दिया मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? ज्ञान को प्राप्त करने को जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं, ठीक है। तो कैवल्य कब प्राप्त हुआ था? तो त्रिजुपालिका नदी, अंबिका ग्राम, वैशाली, शाल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 527 BC में भी माना जाता है, और 468 BC पावापुरी में माना जाता है। जो भी इनकी लाइफ में सिस्टमेटिक चीज़ें आई वो मैंने आपको बता दिया। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं क्या हैं। तो 5 सिद्धांत। अहिंसा नहीं करना, किसी के साथ लड़ाई दंगा नहीं करना है, किसी का मर्डर नहीं करना है। सत्य, हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अक्सर हम थोड़ा बहुत झूठ बोल ही देते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड, हमेशा सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है आपको। अपरिग्रह का मतलब है कि इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी कलेक्ट नहीं करनी है, इकट्ठी नहीं करनी है, ठीक है, कि सामने वाला वंचित रह जाए। आस्थे का मतलब होता है चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में रखना है। ये हमारी 5 इंद्रियां होती हैं ना, 5 सेंस होते हैं, इनको कंट्रोल में रखना है, सोच समझ के बात करनी है, सोच समझ के चीज़ों को करना है, ठीक है। ये जो 5वां महाव्रत है ब्रह्मचर्य का, ये महावीर ने दिया था। और ये 4 जो हैं इसको पार्श्वनाथ ने दिया था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और इनका सिंबल क्या था? सर्प था। त्रिरत्न देख लेते हैं। क्वेश्चन आता है कि त्रिरत्न किससे रिलेटेड हैं? जैन धर्म से रिलेटेड है, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है, आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन, ज्ञान और आचरण 3 रत्न हैं ये। दर्शन का मतलब क्या होता है? जो वास्तविक ज्ञान होता है वो होता है सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या होता है? हमेशा सच्चाई में विश्वास रखना। अगर आप सच्चे हैं और आपके मन में किसी तरीके की कड़वाहट नहीं, किसी भी चीज़ को लेके हमेशा सच के रास्ते पे चलते हैं, अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, तो जो भी आपका एम है उस तरफ जा रहे हैं वो, और मेहनत आप कर रहे हैं साथ में, तो हमेशा वो चीज़ें सक्सेस रहेंगी। तो सत्य में विश्वास रखना है, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। तो हम जैन धर्म को पढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी
चीज़ें अपने आचरण में अपने उतारनी है। हमें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। सम्यक आचरण का मतलब क्या है? सांसारिक विषयों में उत्पन्न सुख के प्रति संभाव, यानी कि जितने भी सुख दुख हैं उसके प्रति संभाव रखना है। अब इसके दर्शन पढ़ लेते हैं। दर्शन क्या है? बहुरूपता, मतलब जिसमें अनेकता हो, वो उसका सिद्धांत। सप्तभंग ने या स्यादावाद का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, नववाद का सिद्धांत, आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। तो ये टर्म दे दिया जाता है कि अनेकांतवाद किससे रिलेटेड है, सप्तभंगीय या स्यादावाद किससे रिलेटेड है, या नववाद किससे रिलेटेड है। तो तीनों दर्शन किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अड़ुव्रत किसे कहते हैं? जो छोटे नियम होते हैं उसको कहते हैं अड़ुव्रत। जैसे वो नियम क्या हैं? मुंह पे कपड़ा रखो, ठीक है, और नंगे पांव चलो, जिससे छोटे छोटे जीवों की हत्या ना हो सकता है कि जहाँ हम चल रहे हैं वहाँ पर चींटी से भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स हों, वो हमारे पाँव से ना मर जाएं। इसी वजह से कृषि एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से इसमें प्रोहिबिटेड किया गया है। एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे जीवों की हत्या हो सकती है। काया कलेश का मतलब है जो नग्न भिक्षु हैं उनके सर के बालों को उखाड़ा जाता था, काटा नहीं जाता था कैंची से, उखाड़ लिया जाता था, उसको कहते हैं काया कलेश। क्वेश्चन आ सकता है काया कलेश किससे रिलेटेड है? संथारा या संलेखना क्या होता है? सत और लेखना शब्द दोनों से मिलकर बना है, जिसका मतलब है अच्छाई का लेखा जोखा। तो संथारा प्रथा में क्या होता है? संथारा प्रथा के अंदर ये चीज होती है कि जब कोई व्यक्ति, उसे ऐसा लगने लगता है कि वह मृत्यु के निकट है, 80 ईयर या 75 ईयर या 85 अप्रॉक्स, ठीक है, तो जब उसे लगने लगता है कि अब मतलब मेरी मृत्यु निकट ही है, तो क्या करता है कि एकांतवास को ग्रहण कर लेता है, खाना पीना छोड़ देता है और चुप रहने लगता है। और किसी भी दिन क्या करता है, अपनी उसकी सोल निकल जाती है उसकी बॉडी से और फिर उसका शरीर मृत हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल, जैन धर्म की ऐसी प्रथा को सबसे पहले किसने अपने ऊपर एप्लीकेबल किया था कि ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ती है ये जगह, यहाँ पर अपने प्राण को त्याग दिया था संथारा विधि के द्वारा। संथारा विधि जो है वो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा अपनी बॉडी को त्याग दिया जाता है और सोल निकल जाती है, जो पर्सन होता है उसकी डेथ हो जाती है। तो त्यागते कैसे, मैंने आपको बताया। तो कभी क्वेश्चन आया कि संथारक प्रथा या संलेखना प्रथा किससे रिलेटेड है, तो आपकी जैन धर्म से रिलेटेड है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कैवल्य हम पढ़ रहे हैं, यहाँ इसमें स्पेस कम है थोड़ा सा, तो इस वजह से पेन के उसमें वो छुप जाता है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये लिखा हुआ है कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति। इसमें क्या होता है, हर किसी के लिए ऐसे नियम नहीं दिए गए हैं, यानी कि जन सामान्य के लिए ऐसे नियम नहीं है। जो भी जैन धर्म को फॉलो कर रहा है उसके लिए कैवल्य का नियम नहीं दिया गया है, बल्कि जो संघ के अंदर जो भिक्षु होते हैं उनके लिए कैवल्य के नियम होते हैं। ठीक, गृहस्थों से भिक्षु जीवन की तरफ आना है तो उन्हें 11 कोटियों से होकर के जाना पड़ेगा, 11 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब जाके वो भिक्षु जीवन में आएंगे। और जब भिक्षु जीवन में आ जाएंगे तब कैवल्य के नियम उन पर एप्लीकेबल होंगे। जो महावीर हैं उनको कैवल्य प्राप्त हो गया, यानी कि ज्ञान प्राप्त हो गया, और उसके बाद ही उन्हें कैवलिन कहा जाने लगा, जिन कहा जाने लगा। जिन का मतलब है विजेता। एक बार क्वेश्चन आया था कि जिन का क्या मतलब है, तो विजेता। योग निर्गंत का मतलब है बंधन रहित, उनके ऊपर किसी तरीके की बंधन नहीं है। जैसे कि घर फैमिली में बंधन में बन जाते हैं ना, रिलेशन में बन जाते हैं, उससे वो मुक्त हैं। तभी तो वो घर बार को त्याग कर ज्ञान की प्राप्ति में चले थे। कर्मवाद पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, यानी कि इनका बिलीफ था कि रीइंकार्नेशन होगा। कर्मवाद यानी वर्क करते रहना है, अपना कर्म करते रहना है, कर्म से पीछे नहीं हटना है। महावीर के शिष्य थे 11, जिनको कहा जाता था गांधर्व, और प्रथम शिष्य जमाली थे। और जमाली कौन थे? इनके दामाद थे। तो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जैन धर्म के महत्वपूर्ण साहित्य कौन से हैं? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, भद्रबाहु ने लिखा है, अचरंग सूत्र और आगम। ये 4 जैन धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, साहित्य हैं। पूछा जाता है भगवती सूत्र किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। कल्प सूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। अचरंग सूत्र किससे रिलेटेड है? आगम किससे रिलेटेड है? आपका पूछा जा सकता है, पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन।
तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म को संरक्षण किस किसने दिया था, कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने संरक्षण दिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने श्रवणबेलगोला में कर्नाटक के अंदर अपनी संथारा प्रथा से प्राणों को त्यागा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संरक्षण दिया है। खारवेल जो वंश है उड़ीसा के अंदर, उन शासकों ने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया है। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जैन धर्म को किस किसने संरक्षण दिया है। वो 4 ऑप्शन दे देंगे, तीनों का नाम दे सकते हैं और कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं, तो तीनों हैं। जैन संगतियाँ यानी जैन सभाएं जो हुई हैं, काउंसलिंग जो हुई हैं, आपकी प्रथम सभा हुई है 300 BC में हुई है। ये ना ऑब्लिक करके इसलिए दिया है, कुछ लोगों का मानना है कि 322 में हुई है, कुछ का मानना है 300 में हुई। कहाँ पर हुई है? पाटलिपुत्र, बिहार के अंदर। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। इस पहली सभा के अंदर क्या हुआ था कि जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब क्या होता है? जो श्वेत वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं। और दिगंबर का मतलब क्या होता है? जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। 513 BC है कहीं कहीं, और 526 BC भी लिखा रहता है। हम इस पे ज़्यादा जोर देंगे, 322 पे, और 513 पे ज़्यादा जोर देंगे, ठीक है। तो अगर 300 भी कहीं लिखा मिले या 526 भी लिखा मिले तो वो भी सही है। तो दूसरी सभा कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी दूसरी सभा। और वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्दी इसके अध्यक्ष थे। और इस सभा का परिणाम क्या निकला? क्या हुआ इस सभा के अंदर? कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध कर लिया गया, उसका संकलन कर लिया गया, ठीक। सो हमारा टॉपिक जैन धर्म यहीं फिनिश होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, वो मैंने आपको बता दिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो लोग भी ये चीज़ें पढ़। अब मैं क्रोनोलॉजी में करा रही हूँ चीज़ें। क्रोनोलॉजी के अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी कि एंशिएंट इंडिया के अंदर कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक किस किस के बाद क्या आते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा चैप्टर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे क्या होगा कि लाइव सेशन ले पाऊँगी आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड keep healthy, and thank you so much. We will meet to another video.